हेलो दोस्तों, आज देखेंगे सीटेट CDP से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला सवाल, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीम द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीम की रचना क्या कहलाती है? समायोजन। सही उत्तर हो जाएगा ये समायोजन। समायोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना स्थान को बढ़ावा देने की एक विधि है। किसका? निर्देशात्मक अधिगम का। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा या बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? किसने किया है? हार्वर्ड गार्नर। सही उत्तर का सी, गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की भूमिका क्या होती है? अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कोहलबर्ग किस देश के एक मनोवैज्ञानिक थे? कोहलबर्ग का संबंध किस देश से है? अमेरिका। सही उत्तर होगा ए, अमेरिका से। कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। PWD एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांग कितना प्रकार के थे? 1995 में कितना प्रकार का शामिल था? 7 प्रकार के। सही उत्तर होगा बी, 7 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? किस पर किया था? कुत्ता पर। सही होगा कुत्ता पर। कुत्ता पर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1904 में मिला था। सही उत्तर होगा डी, 1904। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है? जन्म से 2 साल। सही उत्तर होगा ये, जन्म से 2 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। विकास के किस क्षेत्र का सब संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि धारणा, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने के से है? किससे है? संवेदनात्मक क्षेत्र। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हाइनेस की दुविधा पर बच्चों की प्रक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिपादित किया है? नैतिकता विकास का। सही होगा सी, नैतिक।
नैतिक विकास का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? समावेशी शिक्षा, सही उत्तर डी समावेशी। समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। जेंडर एक अवधारणा है क्या? सामाजिक का, सही उत्तर होगा ये सामाजिक। सामाजिक का हो जाएगा, अवधारणा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है, क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषण, सही उत्तर होगा बी सक्रिय अन्वेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। महामारी में तालाबंदी के दौरान बीनी किसी को बढ़ावा दी है? रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी क्या है? प्रतियोगात्मक अधिगमकर्ता, सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? रटना, सही उत्तर डी रटना। रटना याद नहीं करता है, नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक को किसी गतिविधियों के रूप रेखा तैयार करनी चाहिए जो खाली स्थान किसको बढ़ावा देता है? अपसारी सोच, सही उत्तर होगा ये अपसारी। अपसारी सोच को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशन के माध्यम से प्रस्तावित करती है? संस्कृत भाषा, सही उत्तर होगा सी संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किसी कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, सही उत्तर होगा पढ़ना से, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। लेव बायोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? सही उत्तर होगा डी संस्कृत उपकरण। संस्कृत उपकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। खाली स्थान स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि खाली स्थान में सोच क्रियात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। भागना स्थूल ज्ञात्मक चालन कौशल का उदाहरण है। चित्र बनाना में सोच क्रियात्मक कौशल का उदाहरण है, सही उत्तर होगा ये भागना और चित्र बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23।
मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? आंतरिक प्रेरणा। सही उत्तर होगा सी, आंतरिक प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। हार्वर्ड गार्डनर बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? क्या 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 है? स्थानिक बुद्धि। सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ऋषि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समाज का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाइए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या है? बाल केंद्रित है। सही उत्तर होगा ये, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पढ़ने व लिखने में। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं। सही उत्तर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? सीखी गई निरसहायता। सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? कौन करता है? पारंपरिक स्तर। सही उत्तर होगा ये, पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सीखने के लिए प्रियंका बौनी पीनाला रंगों को क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल में की गई योजना क्या कहलाती है? स्मरण परोपकारी। सही उत्तर होगा बी। आज का क्वेश्चन हुआ समाप्त। जय हिंद, जय भारत।